आने लगी हूँ कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तुम रिवाइज़ कर लेना कि वो मतलब छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ गैसियस एक्सचेंज, तो यहाँ से बस क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंजिंग प्लांट्स तो कभी नहीं आता। स्टोमेटा पे आ जाता है शॉर्ट नोट, ठीक है। इसकी डायग्राम भी देख लेना स्टोमेटा की, ठीक है। और क्या नाम है, चाहो तो चैट जीपीटी से ही अच्छा सा नोट क्या नाम प्रिपेयर कर लो। बाकी ये कुछ भी नहीं है। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है ना रेस्पिरेटरी सरफेस की, जब हम थे ना तो ये हमारे टाइम पे ना ये मॉडल पेपर में आया था, तो ये कर लेना, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, उसके बाद ना गैसियस एक्सचेंज इन मैन में मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल नहीं आया तो इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं करना। और अगर नहीं आया तो फिर डायग्राम कर लेना। और ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंस्पायरेशन आ जाता है, एक्सपायरेशन आ जाता है और इसकी डायग्राम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ना एक रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है कि क्या नाम है ना, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इन शॉर्ट बैक पे होगा। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर छोड़ दो फिलहाल, और बाकी ये कर लेना, ये मस्ट कर लेना, मेरे टाइम पे भी शॉर्ट पे आया था। अच्छा, मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ कहाँ है, ऐसे तुमने किया होगा। हाँ, व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक ना। वाई डू वी ब्रीथ, वाई डू वी डीप ब्रेथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हम बहुत गहरी गहरी सांसें क्यों लेते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। वैसे बैक का तो मैं कहती हूँ कि बहुत कम ही क्वेश्चन को छोड़ने चाहिए, क्योंकि हमारे यूजुअली क्वेश्चन बैक से आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन इसके जो लॉन्ग है वो तो बहुत बेकार हैं। ये बेकार है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सही है, और ये वॉट मेजर्स ये भी बेकार है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन में आपने क्या नाम है एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन बताना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे टाइम पे आया था वेंटिलेशन वाला। और स्मोकिंग क्यों डेंजरस है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे आ जाता है, स्मोकिंग डेंजरस का नहीं पूछते वो लोग ना। उसके बाद होम्योस्टेसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस पूछ लेते हैं, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन आ गया, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, बाकी कुछ भी नहीं आता। रिमूवल ऑफ